आज का जो वीडियो होगा उस पे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सीनियर क्लास के लोग हॉरोस्कोप लगाएंगे और उसके ऊपर बोलेंगे। वो लोग जो भी 20-25 लोग बैठे हैं वो अपने आप में पूरे परफेक्ट हैं, उनको पढ़ते हुए 5 साल हो गए हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बड़ी हेल्दी डिस्कशन होगी हॉरोस्कोप की। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। चलिए, मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए। 2 हॉरोस्कोप लगेंगी, दोनों अपने आप में एक अनोखी हॉरोस्कोप होंगी। एक में लड़के की हॉरोस्कोप से बताया जाएगा कि उसकी माँ बचेगी या नहीं बचेगी। दूसरी में एक लड़के की हॉरोस्कोप से बताया जाएगा कि उसकी शादी, रिश्ता होता है और रिश्ता ही पहले शादी से पहले टूट जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये बन गई हॉरोस्कोप। अब सैटर्न, आपको पता चल गया है कि सैटर्न, सन, मार्स, मरकरी, केतु 5वें घर में पड़े हैं, दूसरे घर में पड़े हैं इसके। और भाव चलित में ये जो आ गए हैं लगन में आ गए हैं। और जो वैदिक हॉरोस्कोप है वो लगाता हूँ, वो बनाते हैं। ये आ गई है, ये आ गया जी सर वैदिक हॉरोस्कोप। तो ये है, इसका लगन है 11 नंबर। लगन का स्वामी सैटर्न पड़ा है दूसरे घर में और उसके साथ पड़े हैं 7वें घर का स्वामी सन, 8वें घर का स्वामी मरकरी और केतु पड़ा है और तीसरे और 10वें घर का स्वामी मंगल पड़ा है। चंद्रमा चौथे घर में है। चंद्रमा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है। शुक्र अकेला पड़ा है और शुक्र यहाँ पे कृतिका नक्षत्र में है। और जो 5वें घर का 7वें घर का स्वामी है सूर्य है, वो सूर्य पाइसी साइन में दूसरे घर में पड़ा है और उत्तरा भद्रा नक्षत्र में है जो सैटर्न का नक्षत्र है। नवांश में चलते हैं। नवांश में जो लगन का स्वामी है वो बृहस्पति है। वो यहाँ पे चौथे घर का स्वामी भी है। 7वें घर का स्वामी बुध जो है वो 10वें घर में पड़ा है 8वें घर के स्वामी के साथ और 5वें और 12वें घर के स्वामी के साथ पड़ा है। जो सैटर्न लगन का स्वामी है यहाँ राहु के साथ आ गया है। तो ये इसका सीन है। कोई इस पे बोले, थोड़ा सा बोले। जो लखनऊ है वो राहु केतु एक्सिस पर आ रहा है। जो राहु एक्सिस पे आ गया, D9 पे राहु केतु एक्सिस पे आ गया, जो कंफ्यूजन देता है बिटवीन द पार्टीज और अचानक कोई कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आ गया, तारका भी लगन में है। हाँ जी, तो आप ये थोड़ा इसके ऊपर बोलो, थोड़ा सा जैन साहब आप भी बोलिए और भी आपके सहपाठी बोले कि आप। सर ऐसे सेकंड हाउस की दशा चल रही है जुपिटर की, और जुपिटर के हाउस में जो सेकंड हाउस में केतु पड़ा है, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, ये मैलेफिक प्लैनेट पड़े हैं। सेकंड हाउस ऑपरेट हो रहा है दशा में। तो ये डिस सर्टिफिकेशन देता है फैमिली के हाउस में। अच्छा जी। तो सेवंथ लॉर्ड भी साथ में है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी और जाइए, कुछ पास में ही है, आप थोड़ा सा पॉइंट को कैच कीजिए। मरकरी भी जो है 8th लॉर्ड, अंतर दशा लॉर्ड है, वो 8th लॉर्ड मरकरी है। कुछ थोड़ा सा और आप नजदीक आए हैं आप, और बढ़िए। वो भी साथ में ही पड़ा, 8th लॉर्ड भी यही है, सेकंड हाउस में पड़ा है। तो ये सारे प्लैनेट सेकंड हाउस को पूरी तरह, सेकंड हाउस फैमिली का हाउस है, तो वो खराब कर रहे हैं। चलिए, इसको ठीक है, आपने बोल दिया। और कोई ऐसा इंसान जो हमारे स्टूडेंट इधर बैठे हैं उनमें से इस रोशनी डाले। सर ये सारे ही सैटर्न के नक्षत्र में ही बैठे हैं। चलो, वो तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कारण क्या है कि जब एक घर में बैठे हैं, नजदीक बैठे हैं, सैटर्न का नक्षत्र हो सकता है ऑपरेट, उसमें क्या दिक्कत है।
फर्स्ट प्रीवियस सेक्टर। अभी तक आप इसको नतीजे में पहुंचो कि क्या हुआ है, सीन क्या था और कैसे हो गया है, इस नतीजे पे आपको पहुंचना चाहिए। आप बोलिए करम सिंह जी, कुछ बोल रहे थे आप। सर जो मैरिज का लड़का है वो कृतिका नक्षत्र में बैठा है वीनस। अच्छा जी। और वीनस कृतिका नक्षत्र को है तो कृतिका नक्षत्र शादी नहीं होने देता। अच्छा जी। वीनस अगर कृतिका नक्षत्र में होता है, आर्द्रा नक्षत्र में होता है, मूला नक्षत्र में होता है। अच्छा जी। शादी में रुकावट डालता है, होने नहीं देता। अच्छी बात है जी, ये तो आपने अच्छा बता दिया, लेकिन अभी रास्ते में पहुंचे नहीं है, बहुत पास हैं सारे। वीनस इज ओनली, वीनस जो कारका है मैरिज का वो बादकेश है और फायरी साइड में पड़ा है बादकेश कारका जो है। जुपिटर मरकरी की दशा थी, मरकरी 8th लॉर्ड है, साथ में वहाँ राहु बैठा है। सो उसमें बंदे का दिमाग तो थोड़ा सा खराब होता ही है। सो दैट इज व्हाई डाउट्स आने लगे होंगे। देखो क्वेश्चन बताते हैं जी कि इस बच्चे की कौन सा बोल रहे हैं, अभी क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं? सर मैं वो बोल रहा था कि ये थोड़ा सा मेरे को ज्वाइन करने में लेट हुआ। कोई बात नहीं, मैं तो आपका नाम ही पूछ रहा हूँ। सर मैं सुब्रत बोल रहा हूँ। हाँ सुब्रत जी, ऐसा है जी, आपका ये बच्चे की एंगेजमेंट हो गई थी और वो उसको बाद में डिनाई कर दिया, लड़की वालों ने, टूट गई उसकी एंगेजमेंट। तो अब ये D1 चार्ट भी आपके सामने, D9 चार्ट भी आपके सामने है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर बड़ी है। केवल लड़के वाले उन्होंने डिनाई किया था, लड़के वाले ने। चलो कहीं भी कर दिया, किसी ने कर दिया इनको सर इसमें सर ये जो लगन है, ये एक्वेरियस लगन के लिए सबसे बेनिफिक प्लैनेट्स है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी बैठा हुआ है सेकंड हाउस में जो अपना परिवार का होता है, और उसको 5th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, तो उसको भी खराब किया है। तो इसका कोई कारण तो होगा। साथ साथ में वो सैटर्न भी बैठा हुआ है, राहु भी बैठा हुआ है, राहु केतु को भी है। बोलना चाहता हूँ मैं, किसी का भी कारक जो है किसी भी वर्ग कुंडली में बैठता है तो वो वर्ग कुंडली खत्म हो जाती है। इसमें जो शुक्र बैठा है बीइंग एंड में वर्ग कुंडली के लगन में बैठ गया है, तो इसका मतलब ये है कि शादी फ्लॉप करती है। सर इसमें 4th हाउस में 6th लॉर्ड पड़ा है, 4th हाउस में 6th लॉर्ड पड़ा है, और जो 4th हाउस का जो डिस्पोल्टर है 6th लॉर्ड का, वो भी अपने से 12वें में है, वीनस कृतिका नक्षत्र में है, और 4th हाउस को राहु भी देख रहा है और सैटर्न भी देख रहा है। तो 4th हाउस ये अपनी दूसरी राशि के सामने भी पड़ा है ना, अपनी दूसरी राशि के बिल्कुल अपोजिट भी पड़ा है, दूसरी राशि 9वें घर में है, उससे अपोजिट भी पड़ा है। अब देखो वीनस को जब जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, कहीं से भी वीनस अफ्लिक्शन में नहीं आ रहा है, वीनस को आ रहा है सर, जुपिटर का कोई भी अफ्लिक्शन नहीं आ रहा, कोई अफ्लिक्शन ही नहीं है वीनस को। वीनस को एक ही अफ्लिक्शन है, कृतिका नक्षत्र में है, और उसका नुकसान ये होता है कि बंदे की आई साइड खराब हो जाती है, वीक हो जाती है। तो सन वीनस में डिग्री डिफरेंस बहुत है। हाँ ये एक बात है, लेकिन 43 से ज्यादा तो नहीं है। सन की वजह से हो गया सर ये। सन के साथ केतु की वजह से हो गया जी। कोई ना सर, सन की सन 7th लॉर्ड इज विद केतु इन कुटुंबा हाउस। सर यही तो मैं बोल रहा था सर, आपका ध्यान नहीं दिया, सॉरी। जिसने भी बोला बिल्कुल ठीक बोला। और आगे जाके क्या हो गया कि लगन का स्वामी राहु के साथ 9वें घर में आ गया, कुछ कंफ्यूजन आ गया दिमाग में, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना पड़ा। आगे के लिए ऐसा ना हो, उसके लिए जरूरी है कि राहु केतु दूसरे घर पे और 8वें घर पे हैं। दूसरा और 8वां घर जो है, इस एक्सिस पे राहु केतु होते हैं, तो
तो प्रॉब्लम आती है शादी के फाइनल होने में, शादी के चलने में भी प्रॉब्लम आती है, फेथ की प्रॉब्लम रहती है हमेशा पार्टनर की तरफ से। अब भी जो इसको फीडबैक आई होगी लड़के को, वो ऐसी ही आई होगी कि गर्ल इज नॉट गुड और गर्ल्स फैमिली इज नॉट गुड। जैन साहब बता सकते हैं इसके बारे में? डाउट ही आया था इनको। हाँ, डाउट आया, देखा वही आया दिमाग में। जो ये डाउट है ये आगे भी चलेगा, शादी के बाद भी चलेगा। इसलिए इसका जो फैमिली हाउस है दैट इज ऑन राहु केतु एक्सिस, यहाँ पे आके केतु जो सूर्य है 7th हाउस है वो बहुत बुरी तरह अफ्लिक्ट हो गया है, क्योंकि जो सूर्य है केतु के साथ भी है, सूर्य सैटर्न के साथ भी है, चाहे सैटर्न लगन का स्वामी भी है लेकिन 12वें घर का स्वामी भी है। और बुध जो है सबसे नटखट प्लैनेट यहाँ पे बैठा है, वो 8th लॉर्ड होके यहाँ पे बैठा है। 8th लॉर्ड होके यहाँ पे बैठा है, 8th लॉर्ड होके नीच राशि में बैठ गया है, अपने आप में अफ्लिक्शन दे रहा है। और ये पहला रिश्ता नहीं है, आगे को भी ऐसा हो सकता है, रिश्ता हो जाए, शादी के बाद भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसकी जो शादी है, शादी का जो कुटुंब स्थान और फ्रक्टिवेशन ऑफ मैरिज राहु केतु एक्सिस पे है, और जहाँ पे बाई चांस 7th हाउस भी बैठा है। और अफ्लिक्शन जो है वो मंगल की भी अफ्लिक्शन है, वो अफ्लिक्शन उपाच्य स्थान 3rd उपाच्य घर का मालिक है, अपने से बाद में बैठा है। और दूसरी अफ्लिक्शन जो है वो बुध की है जो 8वें घर का स्वामी है। तीसरी अफ्लिक्शन सैटर्न की है जो 12वें घर का स्वामी भी है। और आगे जाके नवांश में हम जब देखते हैं तो नवांश में जो कारका ऑफ द प्लैनेट है वीनस, वो बहुत बुरी तरह से अफ्लिक्ट हो गया है। एक तो उसको मंगल का अफ्लिक्शन है, एक उसको राहु का अफ्लिक्शन है, और दूसरा जो यहाँ पे लगन का स्वामी है वो राहु के साथ आके बैठ गया है। इसलिए ये जो उसके दिमाग में हमेशा अशांति बनी रहेगी अपनी वाइफ को लेके, चाहे वो शादी से पहले चाहे शादी के बाद, बहुत परेशान होगा। इसलिए राहु और केतु का यहाँ पे उपाय बनाना पड़ता है, बहुत जरूरी है, नहीं तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है हमेशा ही रहेगा। सर राहु के अष्टम भाव में होने से फ्रक्टिफिकेशन भी नहीं होगी ना सर? हो तो जाएगी, हो जाएगी जी, फ्रक्टिफिकेशन कहीं नहीं चलेगी। बस डाउट जो दिमाग है, शक्की दिमाग रहता है। राहु हो सकता है वो बैंक रिस्पॉन्सिबल हो। देखिए राहु, मैं एक बात बताता हूँ, ये अंधेरा घर है, यहाँ पे राहु शक्की हो जाता है, राहु का करैक्टर शक्की हो जाता है। राहु यहाँ पे शक्की दिमाग अपनी पक्की शाम पे आके टिक गया है। 8वां घर राहु की पक्की शाम। राहु लगन लॉर्ड को भी देख रहा है, राहु मरकरी को भी देख रहा है, राहु मून को भी देख रहा है। हाँ जी, तो सभी पैरामीटर जो है इसको डाउटफुल बनाते हैं। नहीं, या तो जो ना जुपिटर मरकरी की दशा एंड मरकरी के 8th लॉर्ड की दशा प्लस राहु इज रेटिंग ऑफ द फ्यूचर। हाँ, जुपिटर की दशा है, देखो जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर की राशि में पड़े हैं। और दूसरा ये है कि मरकरी की दशा में टूटा है ना सर, शनि बुध की दशा है, अंतर्दशा है, और 8th लॉर्ड की दशा चल रही है, मंगल की दशा है। नक्षत्र में है दशा लॉर्ड। हाँ जी, बृहस्पति है वो शुक्र के नक्षत्र में है, और आगे 9th नवांश में आके शुक्र बुरी तरह से पीड़ित हो गया है। सर जो शुक्र है वो बाधकेश है, तो ये भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे बाधकेश है, 9वें यहाँ से बाधकेश है, यहाँ पे बाधकेश है, और लगन में आके नवांश में आके लगन में बैठ के राहु से पीड़ित हो गया है, मंगल से पीड़ित हो गया है। ये परमानेंट प्रॉब्लम है इसको शादी के बाद भी प्रॉब्लम आएगी। यदि शादी हो भी जाती है तो शादी के बाद भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए राहु ये सारे ग्रहों के अलग अलग उपाय तो होंगे ही। बुध का यहाँ पे अलग उपाय होगा, मंगल का यहाँ पे अलग उपाय होगा, सूर्य का यहाँ पे अलग उपाय होगा, और सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो राहु केतु का उपाय होगा।
और ये 5 उपाय के बाद इसकी लाइफ जो है स्मूथ चल सकती है। शादी के समय भी ऐसे बंदे को इन चीज़ों की वस्तुओं का दान करना होगा। सूर्य, मंगल, बुध, शनि का दान नहीं करेंगे। केतु और राहु 5 चीज़ों का दान एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब फेरे होते हैं। यदि ये हिंदू है तो लामा के समय में, यदि सरदार हैं तो जब लामा लेने जाते हैं गुरुद्वारा साहब में, उस समय इस व्यक्ति से उस समय 5 ग्रहों की चीज़ों का दान करवाना बहुत ज़रूरी रहेगा। नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम में आ जाएगा, क्योंकि इसके दिमाग में शक आ जाएगा, इसके दिमाग में जो फीडबैक मिलेगी इसको बुरी मिल जाएगी, तो ये थोड़ा अपसेट हो जाएगा और शादी को अपसेट कर देगा। सब क्लियर है जी? सबको सारी बात क्लियर हो गई है जी? सर एक क्वेश्चन था, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लैनेट्स नहीं है, ओनली राहु केतु एक्सिस है, तो वो भी मतलब मैरिज के वो देखिए मैं बताता हूँ राहु केतु एक्सिस पे क्या होता है। राहु केतु एक्सिस पे ऐसा होता है कि ऐसे बंदे का जो स्पाउस होता है वो झूठा होता है, और उसकी वजह से केतु दूसरे घर में बैठा है। अपने परिवार में उसको जगह नहीं मिलती, स्पाउस को परिवार में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, घर वाले उसको अपने से अलग कर देते हैं बस। हाँ, रहा फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज में, फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज में जिसका राहु यहाँ बैठा होता है वो अपने स्पाउस को चीट करता है। ठीक है सर? ये आपने जो राहु यहाँ बोला कि चीट करेगा, ये पर्सन चीट करेगा कि स्पाउस चीट करेगा? स्पाउस भी चीट कर सकता है। जब यदि ये इसका शुक्र दूषित हो तो ये खुद भी चीट कर सकता है। यहाँ पे शुक्र बचा हुआ है, बृहस्पति इसको देख रहा है, ये तो खुद नहीं करेगा, स्पाउस इसको चीट कर सकता है। अगर 4th हाउस में हो तो वहां पर भी सेम सिचुएशन हो जाती है, तो एक कुटुंब का घर हो गया, एक अपना घर हो गया। नहीं, 4th हाउस का सीन अलग है जी। 4th हाउस का सीन अलग होता है। 4th हाउस में यदि राहु होता है तो उसके कई फायदे होते हैं, नुकसान कम होते हैं। फायदे ये होते हैं कि इंसान को पब्लिक में बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसा इंसान ऐसी फैमिली में पैदा होता है जहाँ पे घर में लोगों के फैसले होते हैं, उसके पिता को, उसके दादा को, या उसको खुद या उसकी मदर को ऐसी अथॉरिटी मिलती है जो लोगों के फैसले करता है दफ्तर में या घर में। जैसे सरपंच होता है, कोई पंच होता है, जैसे कोई अधिकारी ऐसा होता है, जैसे एसडीएम हो गया, ईटीओ हो गया, इसके ऊपर के अफसर डीसी हो गया, इधर ईटीओ के ऊपर एईटीसी हो गए, एक्साइज कमिश्नर हो गए, जैसे जैन साहब रहे हैं, लोगों के फैसले करते रहे हैं, तो ऐसे अधिकारी के घर उसका जन्म होता है। मतलब मैरिज में 4th हाउस राहु प्रॉब्लम नहीं करता? मैरिज में 4th हाउस प्रॉब्लम इसलिए करता है कि मैरिज की प्रॉब्लम इसलिए आती है, 8वें घर को वो देख रहा होता है। क्यों होती है प्रॉब्लम? कि वो बंदा लोगों के कामों में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो थोड़ा इग्नोर करता है अपनी फैमिली को। 12वें घर को भी देख रहा होता है राहु, 8वें घर को भी देख रहा होता है। वो अपने प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए उसकी फैमिली थोड़ा इग्नोर्ड महसूस करती है। किसी का यह डिपेंड करेगा उसका स्पाउस कैसा है। कुछ स्पाउस जो होते हैं पेशेंस वाले हैं तो मैरिज चलती रहती है, नहीं तो पंगा रहता है। ठीक है, थैंक यू सर। सर मैरिज अब तक कौन से समय का डिले मैरिज जो दिखा रहा है? डिले मैरिज देखो ऐसा है, डिले मैरिज होती है ना जैन साहब, बड़ी सिंपल सी बात है। जो लगन से लगन 4 हो, लगन 5 हो, लगन 10 हो, लगन 11 हो, ये जो नेचुरल डिले होती है वो जो हमारे समाज में जो शादी की उम्र होती है उससे 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं होती।
यदि हम नेचुरल उम्र को 28 साल मानते हैं लड़के के लिए तो 31 साल में शादी हो जाएगी। यदि हम 26 साल एक लड़की के लिए 26 साल नॉर्मल मांगते हैं तो उसकी शादी 28-29 साल में हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा नहीं होती है। इसकी अभी तो जेन्युइन चल रही है, इसकी उम्र कोई मेरा ख्याल तो कुछ नहीं है। अभी सैटर्न को आना है, अभी 30 साल होने हैं इसको। हर केस में होता है कि अगर लगन हो 4-5 ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता। यदि शुक्र साथ में घर में बैठा हो तो बहुत जल्दी शादी करता है। यदि शुक्र सैटर्न के साथ बैठा हो तो भी शादी जल्दी हो जाती है। ऐसा नहीं है। 7th हाउस को अच्छे ग्रह देखते हैं, जुपिटर जैसा देखता है तो या 7th लॉर्ड के साथ जुपिटर बैठ जाता है तो डिले नहीं होती है। लगन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता तो सेविंग ग्रेस आती। देखिए लगन स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है यहाँ पे बेटे, यदि लगन स्ट्रॉन्ग होता तो सेविंग ग्रेस है ही। अगर फर्स्ट में या 9th में हो जाता तो अब सेविंग ग्रेस होती नेचुरली होती ना, तो इसकी चलती। लेकिन 7वां घर तो वैसे ही रहता ना बेटे। अगर 7th में फास्ट मूविंग प्लान बच जाती है। हाँ जी, फास्ट मूविंग प्लैनेट हो 7th हाउस में सेटर्न की राशि में तो भी मतलब डिले होता है या जल्दी होता है? देखिए यदि फास्ट मूविंग प्लैनेट का 7वें घर से कोई ओनरशिप का रिश्ता है या कार का है 7th हाउस का, वो तब तो बड़ी जल्दी हो जाता है। लेकिन यदि वो फास्ट मूविंग प्लैनेट है तो आएगा, चांस देगा, चले जाएगा। उस चांस यदि उस समय में कोई अवेल कर ले नहीं ना सी। ठीक है सर, इसमें मैलेफिक है, सभी मैलेफिक 2nd हाउस में ही पड़े हैं तो ये फैमिली के हाउस को तो बहुत खराब कर रहे हैं। 8th लॉर्ड भी पड़ा साथ में। देखिए ओवरऑल जो इसका खुद का कुटुंब है वो भी थोड़ा परेशान तो ये करता है उसको भी। उसमें डिफरेंट देखिए 5 प्लैनेट हैं। यहाँ पे कोई भी घर है उसमें 1 या 2 बंदों की जगह है। यहाँ पे 5 अलग अलग तरह के लोग बैठे हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फैमिली में रहता है। सेटिस्फाई नहीं रहते लोग ना, सेटिस्फाई नहीं रहते फैमिली के लोग। केतु जहां बैठा है वो डिससेटिस्फेक्शन देता है, मन को उचाटता है। कोई भी बंदा ऐसी फैमिली में सेटिस्फाई नहीं रहता। सर एक क्वेश्चन और, अभी मैंने आपसे पूछा कि राहु 4th हाउस में कैसा होता है, तो अगर ये राहु 10th में होगा तो 4th को देख रहा है तब भी गड़बड़ होगी? उसका डिफरेंट सीन है सर। देखो राहु 10th में बैठा है तो राहु 10th में करता है, वो कोशिश करता है कि अपना जो प्रोफेशन है उसका उसमें और बढ़े आगे और बढ़े आगे और बढ़े आगे। ठीक है जी। तो उसके चक्कर में दूसरे घर को देख रहा है, कुटुंब को इग्नोर करता है। और यदि हम आगे चल के देखें तो वो कंपटीशन की भावना में इतना बह चुका होता है, 6ठे घर पे उसकी निगाह होती है तो थोड़ा कुटुंब को इग्नोर करता है। लेकिन शादी को कुछ नहीं बोलता, राहु 10वें वाले की शादी को कुछ नहीं होता। हाँ, केतु के यहाँ होने से दूसरा घर इफेक्ट होता है। फ्रक्टिफिकेशन ऑफ मैरिज जो है उसमें थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन आती है, लेकिन वो कंप्रोमाइज हो जाती है क्योंकि राहु ग्रोथ दे रहा होता है। ग्रोथ करके घर वाले ग्रोथ के आगे ना कंप्रोमाइज कर जाते हैं। जिस औरत को पता है कि मेरा पति सुबह जाता है रात को बहुत पैसे कमा के लाता है, वो औरत कोऑपरेट करती है, जबकि वो पिटती नहीं है, वो ऐसा क्लेश नहीं करती है क्योंकि केतु एक डिससेटिस्फेक्शन लेवल तो देगा जो उसकी तो होगी थोड़ी, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइजिंग होगा। ठीक है, थैंक यू। जैसे हम दिनचर्या जीते हैं ना, ऐसे इन प्लैनेट से बात करा करो, उनसे देखो भी ऐसे ही। बस पत्री तो बड़ा सिंपल है काम। सर मेरी पत्री लगा दो जरा। ठीक है जी। सर आप राहु केतु का जो एक्सिस की बात बताए वो मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है ना? देखो शादी का फ्रक्टिफिकेशन तो दोनों के लिए सेम ही है, कुटुंब भी दोनों के लिए एक ही घर में होता है। आप बता रहे थे वीनस अगर जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर उसकी बस कार का स्पॉइल नहीं होना चाहिए। जब कार का कष्ट में आ जाता है फिर कुछ भी हो उसको भुगतना ही पड़ता है इंसान को। कार का तो मेल फीमेल के लिए खुशी होगा ना सर?
हाँ जी, मेल के लिए तो वीनस है ही। जिसका वो 4th हाउस में राहु है, उसकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मैंने ये नहीं बोला स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग होना अलग बात है, पब्लिक में होना एक बात अलग। ग्रैंड पेरेंट्स में ऐसा नहीं बोला मैंने, गलत आप इंटरप्रेट ना करो। उसके घर में ऐसे इंसान होते हैं जो लोगों के फैसले करवाते हैं। कई बार एक सरपंच होता है, गरीब आदमी होता है, उसके घर भी फैसले होते हैं लोगों के। एक पंच होता है, वो मजदूरी करता है, लेकिन जब बात आती है दो पड़ोसियों का झगड़ा होता है तो पंच जाके फैसला करवाता है। राहु 10th वाले के भी फैमिली में ऐसे ही होते हैं। राहु 10th वाले जरूरी नहीं, राहु 10th वाला तो अपने प्रोफेशन में ग्रोथ चाहता है। ठीक है। हाँ जी रंजू बेटे। सर रोमिल हाँ जी सर, 1 मार्च 1981 0020। अब देखो मैं ठीक लिख रहा हूँ। हाँ जी 0020 फीमेल है ना ये? मेल है। हाँ जी, और मुक्तसर है सर इसका, बर्थ प्लेस मुक्तसर। सर ये बेटे की है, उसकी मतलब मदर की डिटेल नहीं है, लेकिन उसकी मदर काफी सीरियस है, तो उनकी डिटेल है ही नहीं है। तो स्पेलिंग की गड़बड़ हो गई है शायद। मुक्कत तो मुक्तसर MUKT होता है सर। हाँ जी KT मुक्तसर। हाँ जी बताइए इस हॉरोस्कोप का क्या करना है? सर वो जो बोलो बेटे, बोलो मेरे बेटे। सर वो जो पहले कुंडली लगी हुई थी, आई हैव सीन वेरी सिमिलर कुंडली, बट उसमें सिर्फ ये फर्क था कि लगन लॉर्ड स्ट्रांग था, तो उनका मैरिड लाइफ ठीक है, तो वो उधर से सेविंग ग्रेस आई। उधर से सेविंग ग्रेस। मैंने बोला कि जब लगन लॉर्ड स्ट्रांग हो जाता है ना, तो देखिए आपकी गाड़ी है, यदि उसका इंजन स्ट्रांग है ना, कोई छोटा मोटा पेज निकल भी गया ना, वो खींच के ले जाएगा, आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। यदि इंजन वीक है ना, इंजन, यहाँ पे आपने देखा शनि का षडबल कितना कमजोर था। यस सर। आपने ध्यान दिया था शनि का षडबल? स्ट्रांग होने से विल पावर बढ़ती है ना, नेटिविटी सब कुछ बढ़ता है सर। ओवरऑल देखो कुंडली का जब हमारा इंजन ही ठीक हो जाता है, इंसान का, गाड़ी का इंजन बढ़िया होगा, बिल्कुल सेम थी, तो मुश्किलें आएंगी उसको, लेकिन वो ओवरकम कर जाएगा। ठीक सर। परेशानियां वो भी फील करेगा जरूर, लेकिन उसको ये बातें उस पर असर नहीं कर सकेंगी। उसको की तो लव मैरिज है सर। हाँ अच्छी बात है, लव मैरिज है, उसके दिमाग में भी आ सकता है कुछ बातें। लव मैरिज जब स्टार्ट होती है तो पहले कई बार पता होता है बंदे को कि मेरे से पहले वो फलाने लड़के के साथ इसकी दोस्ती थी, लेकिन वो बोल्ड होता है, वो एक ही। लेकिन बोल्ड होता है नहीं। कहने का मतलब ये है कि उसको यदि कोई पता भी चलेगा ना गलत बात, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ेगा वो। समझे मेरी बात? वो स्ट्रांग होता है। ठीक। चलिए अब यहाँ पे रंजू की बात है। हाँ जी, 12 नंबर को लगन बनाएंगे क्योंकि मदर का घर है। देखिए सबसे पहले तो हॉरोस्कोप ही देखेंगे जी, ठीक है। सबसे पहले हॉरोस्कोप पे निगाह दौड़ाएंगे। दो बातें हैं यहाँ पे, 4th हाउस और 4th हाउस का लॉर्ड। तीसरी बात है कार का चंद्रमा होता है। 4th का जो लॉर्ड है यहाँ पे शनि है। 4th हाउस बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पे मंगल शनि की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है। हाउस रिवॉल्व करेंगे, लेकिन बुध की दशा भी यही रहेगी, मंगल की दशा भी यही रहेगी, और सैटर्न की दशा भी यही रहेगी। मंगल महादशा लौट रहेगा, सैटर्न अंतरदशा लौट रहेगा, बुध जो है वो प्रत्यंतर दशा लौट रहेगा। 4th हाउस रिवॉल्व करके भी देखेंगे। वैसे मैं आपको बताता हूँ, बिना हाउस रिवॉल्व करके पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ से मिल सकता है। 12th लॉर्ड की दशा, मार्स, सैटर्न, मर्करी एंड देन केतु, तो दोनों 12th हाउस में आ गए, वो दशा चल रही है। एंड मर्करी इज आल्सो 8th लॉर्ड। आई मीन पत्री घुमा के मैं कह रही हूँ 8th लॉर्ड। पहले घुमा के देख लें, चलो ये लो, मैं तो उसी तरह घुमा के ही बोल रही हूँ। तो चलो मैं 1 मिनट चलते हैं, घुमा के बोलते हैं, उसमें क्या सारे घुमा लेते हैं। मैंने
ये लो जी, घुमा गया जी। देखिए, मंगल लॉर्ड है, मार्स सैटर्न एंड मर्करी की दशा चल रही है। मर्करी के बाद केतु आ रहा है, तो मर्करी का राहु केतु एक्सिस पे बैठा है। सैटर्न अगेन 8th हाउस में बैठा हुआ है, जो लगन लॉर्ड है। दशा में 6-8 पोजीशन पर पड़े हैं, दशा लॉर्ड और अंतर्दशा लॉर्ड। हाँ जी, देखिए, जब हम कुंडली घुमाते हैं तो ये मदर की कुंडली बन जाती है। जैसे कुंडली घुमाने से असेंडेंट जो है वो 4th हाउस बन गया है। यहाँ पे सन वीनस मार्स पड़े हैं, और जो दशा के स्वामी हैं मंगल हैं, वो 3रे घर का स्वामी है, 8वें घर का स्वामी है। उसमें सैटर्न की अंतरदशा है। सैटर्न यहाँ से 10वें घर का स्वामी, 12वें घर का स्वामी भी है, लगन का स्वामी भी है, और 8वें घर में पड़ा है। 8वें घर में बैठा। तो इसका मतलब क्या है, लगन को 8वें घर का जो फल जो है वो मिल रहा है अभी, ठीक है। और 8वां जो शनि है, वो जो बृहस्पति है वो शनि के साथ पड़ा है, जो इस कुंडली का मार्केश भी बता रहा है, अपने आप को मार्केश भी बता रहा है, ठीक है जी। बुध की बात करें तो बुध यहाँ पे 8वें घर का स्वामी होके बुध लगन 12वें घर में चला गया है, केतु के साथ चला गया है। नेक्स्ट दशा केतु की आ रही है। नेक्स्ट दशा भी केतु की आ रही है। तो इनको जो, यदि हम 4था घर पढ़ते हैं मधु जी, तो इनको किस तरह की बीमारी आप महसूस करते हैं कि हो सकती है? जो आपके पास पूछने आएगा ना, उसने जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ना। नहीं सर, मैं ये पूछूं कि इस लगन को 4th हाउस ट्रीट करके हम बीमारी बताएंगे कि इस लगन को ट्रीट करो, इस लगन को ट्रीट करो। सर ये 4th हाउस क्यों देखेंगे फिर बीमारी के लिए? नहीं, यही देखेंगे ना, यही कुंडली को देख के बताओ ये बीमारी क्या है। हाँ भी, किस प्रॉब्लम क्या है? कैंसर तो नहीं है। डेलीगेशन तो 4th हाउस की होगी ना सर, आपने कुंडली माँ की बना दी है 4th हाउस रिवॉल्व करके। अब पहले इससे पढ़ो ना। सर, एक तो जैसे ये लगन लॉर्ड है, इसका 8th में पड़ा है, तो लॉन्ग टर्म डिजीज का तो दिखा रहा है। ठीक है, राहु 6th हाउस में होने से सर कैंसर, और 12th लॉर्ड भी 8th में पड़ा है, और मंगल देख रहा है उसको, 8th हाउस को, और लगन लॉर्ड को देख रहा है मंगल। चलो देखो फिर क्या करोगे आप। प्रत्यंतर दशा किसकी है? मकरी की है ना सर। कहाँ बैठा है सर? ये लंग्स का प्रॉब्लम आएगा। कहाँ बैठा है? किसके साथ बैठा है? केतु के साथ। तो बुध किस चीज का कारक है? ब्रेन, नर्वस सिस्टम का है। हाँ, और किसके साथ बैठा है? जो मेंटली रिटार्ड करता है बंदे को, केतु डैमेज करता है चीजों को। तो नर्व डिसऑर्डर का डिजीज भी इसको हो सकता है। सर, शुगर भी हो सकती है जुपिटर 8th हाउस में। जुपिटर सैटर्न इकट्ठे हैं, सांस की बीमारी दे सकता है। और बोलो, कुछ बोलते जाओ ना, तभी बातें निकलेंगी बाद में। रंजू बाद में पटाखा मारेगी। क्या है? सारी बीमारियां गिन दो। सर मर्क्यूरी लंग्स का भी कारका है ना, वो लंग्स का भी प्रॉब्लम दे सकता है। मर्क्यूरी लंग्स का कारका कहाँ होता है? लंग्स का कारका तो बृहस्पति होता है।
सांस की प्रॉब्लम, जब पर मैंने बोल दिया है। निमोनिया, लंग्स का बोलने का मतलब सांस का उनका प्रॉब्लम। बृहस्पति है ना, निमोनिया दे सकता है। निमोनिया बुखार जो है ना, बुखार बदल जाता है, बुखार निमोनिया आगे चेस्ट कंजेशन हो जाती है, जो सैटर्न जुपिटर बैठे होते हैं तब हो जाती है, जब उनको अफ्लिक्शन आता है। अफ्लिक्शन भी तो आना चाहिए। अगर सैटर्न अगर नहीं रहेगा, अगर राहु रहेगा तब, केतु रहेगा तब, सैटर्न की जगह केतु रहेगा तो निमोनिया का प्रॉब्लम आ सकता है? नहीं आ सकता है, फिर आ सकता है, फिर और तरह की प्रॉब्लम आएगी। सन और मार्स दोनों बड़े प्लेनेट है। विनस डेलिकेट टिश्यू, जो इंटरनल टिश्यू है वो खराब कर रहे हैं। सन और चल रंजू बोल दे भाई अब। सर इनकी मतलब लंग्स की भी प्रॉब्लम आ गई, किडनी की भी प्रॉब्लम है इनको, मतलब आईसीयू में है, डायलिसिस चल रहा है इनका, और मेजर अटैक भी आ गया इनको हार्ट का। तो हार्ट का अटैक कहाँ से बनाएंगे? सूर्य अफ्लिक्टेड होना चाहिए। सूर्य को अफ्लिक्ट होगा तो हार्ट का अटैक आएगा। जो लंग्स की प्रॉब्लम है, सूर्य राहु के ट्रांजिट में सैटर्न भी चल रहा है ऊपर। हाँ अब देखो, किसी ने बात ही नहीं की ट्रांजिट की। ट्रांजिट तो देखो ना, वही तो मैं देखता हूँ भी क्या करते हैं आप। देखो अब इसकी पत्री आ गई है, माता के घर पे ट्रांजिट चल रहा है सैटर्न, ठीक है जी, तो सन के ऊपर चल रहा है, ठीक है जी। और जो आपका जुपिटर सैटर्न इकट्ठे बैठे हैं यहाँ पे, और केतु उसको देख भी रहा है, केतु उसको देख भी रहा है, ठीक है। तो क्या करता है, ये जो लंग्स है उनको चोक कर देता है। केतु जो है ना ऐसे काम करता है, चोक कर देता है। सैटर्न बलगम बनाता है, केतु चोक कर देता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसी यहीं से आप देखना सीखो। मैंने आपको पहले बोला कि लगन से देखना सीखो, सबसे एक्यूरेट रिजल्ट आपको आएंगे। माँ का कारक है चंद्रमा, माँ का कारक चंद्रमा है। अब इसको देखो, यहाँ से भी राहु इसको देख रहा है, तो राहु के साथ जुपिटर बैठा है, सांस लेने की दिक्कत इसमें भी आ सकती है। उनको सांस लेने की लॉर्ड है वो भी सैटर्न के साथ वो पीड़ित हो रहा है, किडनी का दिखा रहा है, सेवंथ लॉर्ड वीनस। हाँ जी, वीनस किडनी का बिल्कुल दिखाएगा जरूर, ऐसी कोई बात नहीं है। किडनी जो हम देखते हैं वो भी दिखा रहा है। तो ये सैटर्न वीनस के ऊपर है, वो किडनी का कारक बनता जा रहा है, ठीक है। सैटर्न सन के ऊपर है, हार्ट का कारक बनता जा रहा है। केतु जुपिटर और सैटर्न को देख रहा है, उसकी एक प्रॉब्लम है। इसको बोलेंगे मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की तरफ ये लेडी जा रही है। बिल्कुल राइट सर। तो ये इसका डायग्नोज होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की तरफ लेडी जा रही है। अब इसकी रिकवरी जो है वो मुश्किल है, क्योंकि इस तो यंग है लड़की, नहीं यंग भी नहीं है, मतलब 60 तक तो गई है। हाँ 81 बॉर्न है। ये उसके बेटे की है, इसके बेटे की तरफ से जा रहे हैं ना। तो ये ना मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर की तरफ जा रही है, कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। जब हॉस्पिटल में लेके गए थे इतनी कॉम्प्लिकेसी नहीं थी, वहां पे कॉम्प्लिकेसी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सर, ऐसे बोलना पड़ता है, तब सामने वाला खुश होता है। सर इसमें ट्रांजिट में देखें, अगर मून है जो नेटल मून है फायरी साइड में पड़ा है, तो ट्रांजिट में जैसे राहु 6th हाउस से देख रहा है मून को, और जो मंगल है वो भी देख रहा है, तो मून ब्लड फ्लो का कारक भी है, तो इंटरनल ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि मून अफ्लिक्ट हो रहा है। अभी नहीं आया, आ जाएगा। इसका क्या होता है, जब मंगल के साथ बुध आता है ना, किडनी में से प्रोटीन निकलनी शुरू हो जाती है। वो बोलते होंगे किडनी में से प्रोटीन आनी शुरू हो गई है, किडनी के छिद्र जो है ना बड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से होमोग्लोबिन कम हो जाएगा। सर क्या बोले सर, आप बताइए। चंद्रमा जब मंगल को देखता है, मंगल ब्लड का कारक है, बुध जो है नेटल चार्ट में हम मदर का ले रहे हैं जी,
ये मदर से वो अफ्लिक्शन आ रहा है, मंगल दिखा रहा है मून को, मून फायरिंग मंगल से अफ्लिक्शन आ रहा है, साथ में बुध का भी अफ्लिक्शन आ रहा है। बुध 8वें घर का स्वामी है। किडनी के छिद्र जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन ड्रेन शुरू हो जाती है, होमोग्लोबिन की प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ से जो शनि है वो सूर्य के ऊपर भी बैठा है, वीनस के ऊपर भी बैठा है, वीनस भी किडनी का कारक है, ये किडनी फेल्यूर हो रहा है। जुपिटर पे केतु का दृष्टि है, जुपिटर सैटर्न पहले ही अफ्लिक्शन में, सांस की प्रॉब्लम देंगे, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। बुध जो है, बुध केतु के साथ बैठा है, बुध यहाँ पे ट्रांजिट में 10वें घर में बैठा है, वो भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये केस मल्टीपल फेल्यूर होगा। अकेली किडनी, अकेला हार्ट से काम नहीं चलेगा, अकेले लंग से काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम आती जाएगी और आखिर में ब्रेन पे भी प्रॉब्लम आएगी, नर्व सिस्टम की प्रॉब्लम आएगी, नर्व सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ जाएगी धीरे धीरे। मल्टीपल फेल्यूर का केस है। मतलब बच नहीं पाएंगी सर, है ना? और यदि बच भी जाएगी ना, बड़ी मिजरेबल कंडीशन होगी उस समय। क्या शो कर रहा है कि ये बचेगी या क्या है? तो मुश्किल लगता है भाई, क्योंकि देखो मंगल भी अफ्लिक्ट हो रहा है सैटर्न से सूर्य भी अफ्लिक्ट हो रहा है, शुक्र भी अफ्लिक्ट हो रहा है, और केतु जो ये जो ट्रांजिट केतु है वो भी इसको अफ्लिक्ट कर रहा है, वीनस को, सन को, मार्स को अफ्लिक्ट कर रहा है। ठीक है जी। ट्रांजिट का जो लगन का स्वामी इसका है, चौथे घर में बैठा, चौथा घर मदर का होता है, चौथा घर में बहुत ज्यादा अफ्लिक्शन है। और चंद्रमा मदर का कारक है, चंद्रमा मदर का कारक है, वो भी अफ्लिक्शन में है। गुलिका भी लगा ले, गुलिका लगा लो। जुपिटर की सेविंग ग्रेसिटी नहीं आ रही कहीं से, ना ट्रांजिट में आ रही, ना तो नेटल से आ रही। गुलिका तो बेटे जब इसकी पथरी में हेल्थ देखेंगे तब लगाएंगे ना, इसकी मदर के लिए हम कहाँ लगा सकते हैं गुलिका? कोई बात नहीं, कंफ्यूज होगे तभी बात बनेगी ना बेटे। कुछ तो बोलो ना, आप बोले हैं तो अच्छी बात है, कुछ बोल ही नहीं रहे लोग। किसी का होल बढ़ाता है वो मार्स और वीनस साथ में बैठे हैं इसलिए। हाँ जी, मार्स बुध और केतु बुध के साथ बैठा है, वो किडनी का होल बढ़ाता है। यदि इसको पता हो रंजू को, तो वहां पे किडनी की प्रॉब्लम ये आई है कि प्रोटीन ड्रेन हो रही है। बिल्कुल सर, यही है। सर तो इतना तो भाई बिना उसके ना, किडनी का कौन सा टेस्ट होता है, उसके बिना ना डॉक्टर नहीं बोल सकता ये बात। सर ये हमने घुमाई ठीक। घुमाने का कोई फायदा नहीं बेटे, यहीं से सीखो। यदि आप पोस्ट बिहार में भी घुमाते रहोगे तो प्रवीण वाले घुमाते हैं। सर इसका कोई उपाय हो सकता है कि थोड़ा ये सर्वाइव कर जाए? जो पत्रियां घुमाते हैं ना बेटे, वो प्रवीण क्लास वाले घुमाते होते हैं ना। ये वही मैं कह रही थी कि अगर नेटल से देखे तो लड़के बच्चे के नेटल से, तो राहु तो 6th हाउस में है, तो इसीलिए बोलता हूँ बेटे, पत्रियां नहीं घुमानी चाहिए। ये घुमाने वाला काम प्रवीण 2 तक होता है, इसके आगे प्रवीण घुमाने गुणे आपको तो ऐसे ही पता होना चाहिए ना कि मदर का घर चौथा है, इसको कैसे अफ्लिक्शन आ रही है। तो अब आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि चंद्रमा मदर का कारक होता है, वहां से अफ्लिक्शन आ रही है, गोचर उस पर लगा दो, बस दशा लगाओ, सिंपल बात है। जैसे मैंने अब ये बातें आपको ना बहुत ध्यान से सुननी होगी, देखनी होगी। मैंने बोला है कि केतु जब होता है डैमेज करता है, बुध होल होता है, जब केतु बुध के साथ बैठा है और अफ्लिक्शन में आ रहा है, वो एरिया अफ्लिक्शन में आ रहा है, तो वो होल बढ़ गए। मैंने कहीं अपने मैं कोई दिव्य दृष्टि वाला थोड़ा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ यहीं से पढ़ के बोल रहा हूँ। जब ये चीजें आप बोलोगे तो आपका फेथ बढ़ता है, एस्ट्रोलॉजी पे लोगों का फेथ बढ़ता है, आपके क्लाइंट का आपके ऊपर फेथ बढ़ता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ध्यान से पत्री देखो, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें आपके सामने होती हैं और बड़े प्यार से आप उसको देखोगे तो चीज़ें सारी, पत्री आपसे बातें करने लग जाती है। कब हॉरोस्कोप बात करती है? जब आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। हॉरोस्कोप को अपनी गर्लफ्रेंड समझो,
उसका मूड देखो कि कैसे ये खुश रह के आपसे बात कर सकती है। यू आर विद हर विद फॉर ए वेरी लिटिल टाइम, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपने आउटपुट लेनी है, तो उसको सर फ्रेंड लगन को बनाना है कि पहले जब हॉरोस्कोप पढ़ना है? हॉरोस्कोप को बनाना है, बाद में हॉरोस्कोप को ही फ्रेंड बनाना है। हॉरोस्कोप आपसे बात करेगी, लगन ने बात नहीं करनी। सर इसकी रेमेडी क्या हो सकती है? इसकी रेमेडी ये होती है कि ऐसे बंदे को वजन के बराबर कोयला दान करवा देना चाहिए, और ऐसे बंदे से सतनाजा वजन के बराबर गौशाला में दान करवा देना चाहिए। तो बंदा या तो वापस आ जाता है घर, और या फिर ऊपर चला जाता है, जो देने लेने का संबंध होता है खत्म हो जाता है। सर ये सतनाजा किस दिन करवाना है? गौशाला में देना है तो आपने करवाना है बुधवार को, कोयला शनिवार को, दोनों उपाय कराओ। ये भी वेट के बराबर है ये सर, वो करना है जल प्रवाह कोयला तो है ना? हाँ जल प्रवाह, लेकिन उसके लिए पहले ये ध्यान रखना, उसको बोल देना कि जितना आप वजन का कोयला आप जल प्रवाह करा रहे हैं, आने वाले सोमवार को वहीं उतना ही दूध भी डालना है। अच्छे ये सर आपने जो किडनी की बात करी, तो ये वीनस को एफ्लिक्ट कर रहा है सैटर्न, इसीलिए किडनी का खराब हुआ। हाँ जी, देखो वीनस होल बुध होल होता है, बुध केतु की वजह से खराब हो रहा है, और जो वीनस है वो सैटर्न की वजह से खराब हो रहा है। तो सर हम 8th लॉर्ड एवरी टाइम 8th लॉर्ड जहाँ भी होगा वो खराब करेगा उसको? ऐसा नहीं होता, जब उसकी दशा चल रही होती है तो उस समय तो खराब करेगा ना जी। ओके। इनका हाथ लगवा के करना पड़ेगा, ये तो आईसीयू में है। देखिए उसका बच्चा कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा तनाजा ले जाओ, आधा घंटा आधा किलो ले जाओ, हाथ लगवा दो, बाकी आप उसमें मिक्स कर दो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं उन्होंने जरूर इससे कुछ लाभ उठाया होगा। यदि आपको ऐसी डिस्कशन अच्छी लगती है और आगे आप ऐसी डिस्कशन देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।